भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदोच्यते। उधर बैठ जाइए। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु तद्विष्णु च। उपस्थित सत्संग रस पिपासु मर्द कल की कथा में आपको ज्ञान की पात्रता के लिए भगवान ने तैयारी बताई कि ज्ञान की पात्रता के लिए कैसे तैयार हुआ जाता है, और उसमें बताया इसमें अमानित्व है, अदम्भित्व है, अहिंसा है, क्षमाशीलता है, सरलता है, आचार्य उपासन है, पवित्रता है, स्थिरता है और अपने मन का संयम है। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य है, अहंकार से विरहितता है, और जो नित्य ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का अनुभव करता हुआ इस संसार से उपराम रहता है, इसकी कहीं भी इस संसार में पदार्थों में प्राणियों में आसक्ति नहीं। जो संग से रहित है, चाहे संतान हो, स्त्री हो, घर हो, धन दौलत हो, इनका संग करते हुए भी शरीर से मन से जो असंग है, और जिसकी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश अनुकूल प्रतिकूल इष्ट अनिष्ट जो कुछ भी जीवन में आता है उसके प्रति समचित्तता है, ऐसा व्यक्ति मेरे इस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और एक विशेषता और है, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के प्राप्त करने के लिए मयि चानन्य योगी न, मुझ में उसका योग ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी मेरे अतिरिक्त उसका मन
कि केवल मुझ में ही विराजमान रहे। देखिए, एक बात निश्चित है और वो ये है कि संसार में मन भटकता है और परमात्मा में मन लगता है, और इसका कारण स्पष्ट है। संसार चंचल है और परमात्मा अचल है। तो जब लक्ष्य ही चंचल हो और क्षण क्षण में बदलने वाला हो, तो उसमें मन लगेगा तो वो भी भटकेगा, क्षण क्षण में बदलेगा। और अगर लक्ष्य अचल होगा तो मन भी उसमें लगकर अचलता को प्राप्त होगा। अब शरीर में मन लगा के देखिए, तो कौन से शरीर में लगाएंगे? बालकपन वाले शरीर में लगाएंगे कि जवानी वाले शरीर में लगाएंगे कि बुढ़ापे वाले शरीर में मन लगाएंगे? स्वस्थ शरीर में मन लगाएंगे कि अस्वस्थ शरीर में मन लगाएंगे? जन्मते हुए शरीर में मन लगाएंगे कि मरते हुए शरीर में मन लगाएंगे? बोलिए, कौन से शरीर में मन लगाओगे? ये तो क्षण क्षण में बदलता है, और हमारा ही नहीं, सबके शरीर क्षण क्षण में बदल रहे हैं। तो बोलिए, कौन से शरीर की अवस्था में मन लगाओगे जिससे आपका मन अचल हो जाए? और पदार्थ ये भी क्षण क्षण में बदल रही हैं, तो कौन से पदार्थ में मन लगा करके अचल हो जाएगा मन? इसलिए स्वाभाविक ही है कि संसार में मन लगने से मन भटकता है, और परमात्मा में मन लगता है तो परमात्मा एक रस है, नित्य है, अजर, अमर, अविनाशी, निर्विकार है। इसलिए उनमें मन भी भटकता नहीं है, लग जाता है। और यदि अनन्य भाव से लगाओ, केवल परमात्मा में लगाओ, अनात्म प्रपंच की ओर मन को न जाने दो, तो निश्चय ही आपका मन परमात्मा में लग जाएगा। और उसके लिए भी भगवान कहते हैं, हट करने की जरूरत नहीं, प्यार से मन को लगाओ, भक्ति से मन को लगाओ, मेरी महिमा का श्रवण करो, मेरी महिमा का मनन करो, मेरी महिमा का निधिध्यासन करो। मैं आपका आत्मा हूं, इस रहस्य का श्रवण करो। मैं आपका आत्मा हूं, इस रहस्य का मनन करो। मैं आपका आत्मा हूं, इस रहस्य का निधिध्यासन करो। बाकी सब आपके साथ कोई भी मेल नहीं खाता। जितना प्रपंच है सब असत है, तुम सत हो। जितना प्रपंच है सब जड़ है, तुम चेतन हो। जितना अनात्म प्रपंच है सब दुख रूप है, तुम आनंद स्वरूप हो। जितना प्रपंच है सब विकारी है, तुम निर्विकार हो। तो तुम्हारा और इस प्रपंच का तो विरोध है। यो जबरदस्ती लगाओ तो भी जैसे आग और पानी विरोधी हैं, वैसे ही संसार और तुम, शरीर और तुम, ज्ञानेंद्रिय और तुम, प्राण और तुम, अंतःकरण और तुम, बाकी सारा प्रपंच और तुम वास्तव में एक दूसरे के स्वभाव से विपरीत हैं। लेकिन परमात्मा सत्य है, तुम भी सत्य हो। सत्य होने के नाते उनके साथ तुम्हारा एकत्व है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तुम भी ज्ञान स्वरूप हो। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तुम भी आनंद स्वरूप हो। परमात्मा निर्विकार है, तुम भी निर्विकार हो। परमात्मा शुद्ध है, तुम भी शुद्ध हो। परमात्मा एक है, तुम भी एक हो, एक रस हो। इसलिए परमात्मा के साथ तो तुम्हारी एकता स्वाभाविक है, और उस एकता को स्मरण करने से आपका कल्याण है, आपकी अभिवृद्धि है, आपका
उत्कर्ष है और संसार के साथ मन लगाने से आपका अपकर्ष है। संसार के साथ मन लगाने से आपको केवल दुख रूपता ही पल्ली पड़ेगी और भटकन ही पल्ली पड़ेगी। इसलिए परमात्मा में अनन्य भाव से अपना मन लगाओ और वो भी प्रेम से लगाओ। परमात्मा तुम्हारे स्वरूप हैं। वैसे तो बहुत से नाते हैं परमात्मा के साथ, जो तुम चाहो वही लगा लो, लेकिन एक सबसे बड़ा नाता इस व्यावहारिक जगत को भी देखा जाए तो अंश और अंशी का नाता है। इस नाते का स्मरण करके परमात्मा के साथ आप अपनी एकता का स्मरण कीजिए और अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा अनन्य योग से परमात्मा में मन लगाइए। और विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश का सेवन करते हुए, एकांत देश में मन लगाते हुए और इस जन समुदाय से, इस सामाजिक प्रपंच से, इस सांसारिक प्रपंच से थोड़ा अपने मन को हटा करके इस रहस्य को अपने हृदय में विचारिए, तो आप में ज्ञान की पात्रता आ जाएगी, क्षेत्रज्ञ को समझने की पात्रता आ जाएगी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आपके बुद्धि का रुख अध्यात्म की ओर, अंदर की ओर होना चाहिए। अधिकतर तो जो हम सुनते हैं वो सब बाहर से सुनाई देता है और उसी ओर हमारी बुद्धि भागती है। जो छूते हैं स्पर्श बाहर से आता है और उसी की ओर हमारी बुद्धि भागती है। रूप रस गंध बाहर से आते हैं और उन्हीं की ओर हमारी बुद्धि भागती है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते ये सुनने की शक्ति किधर से आ रही है, ये छूने की शक्ति किधर से आ रही है, ये देखने की शक्ति किधर से आ रही है, ये रस लेने की शक्ति किधर से आ रही है, ये सूंघने की शक्ति किधर से आ रही है। और थोड़ा सा विचार करें तो आपको मालूम हो जाएगा ये अंदर से आ रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन इनको समझने की, अनुभव करने की सामर्थ्य वो अंदर से आ रही है। शब्द को, शब्द की वैरायटीज को, स्पर्श के भेदों को, रूप रस गंध और रूप रस गंध के इतने प्रकार की इन विभेदों को जानने का ज्ञान ये अंदर से आ रहा है। तो इस प्रकार से अंदर से जो ज्ञान आ रहा है, तो ज्ञान तो अंदर है। जो ज्ञान अंदर से आ रहा है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। बाहर की ओर यात्रा कर रहा है वृत्ति के सहारे और इन पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है वृत्ति के दर्पण पर पड़कर। इस प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान, अंदर वाला ज्ञान, जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान की ओर निरंतर लगती है, वो व्यक्ति समझिए कि कल्याण की ओर मन वाले हैं, कल्याण की ओर मन वाले हैं। आप तीनों भाई इधर हो जाए, पीछे जगह है। इस प्रकार से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। और तत्व ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है जिसे लोग तत्व ज्ञान समझते हैं? आम जनता तो बस ऐसे ही जो कुछ लोगों से सुनती है उसी को तत्व ज्ञान समझ लेती है और ये समझ लेती है आंखें बंद करके हमने झांकी देख ली, तत्व ज्ञान हमें हो गया। लेकिन किसने देख ली वो ज्ञान कौन सा है? जिसने झांकी देखी, जिसने भ्रकुटी में प्रकाश देख लिया,
जिसने कानों में अनहद नाद सुन लिया, वो कौन सा ज्ञान है? अरे तत्व शब्द में एक विशेष अर्थ है। तत्व और त्वम, इन दोनों को जोड़ा जाए तब तत्व शब्द बनता है। तत्व और त्वम, इन दोनों को जोड़ा जाए। जिस ज्ञान में तत्व और त्वम, जिसको हम समझना चाहते हैं, वो और हम दोनों एकता को प्राप्त हो जाएं, वो ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। और उसी तत्व ज्ञान को हमारे शास्त्रों में तत्वमसि, तत्त्वमसि, वही तू है, ऐसा कहकर महावाक्यों में गिनाया गया है। वैसे तो श्रुति उपनिषदों के मंत्र, आपको ये और बता दूं कि वेद में 1,00,000 श्रुतियां हैं, वेद और वेद की शाखाओं। उनमें से 80,000 श्रुतियां तो कर्मकांड का प्रतिपादन कर रही है और 16,000 श्रुतियों के द्वारा उपासना कांड का विवेचन होता है और 4,000 श्रुतियां इस ज्ञान कांड में, आत्मज्ञान में, तत्व ज्ञान में प्रयुक्त हुई। जो श्रुतियां तत्व ज्ञान में प्रयुक्त हुई हैं, उन्हीं को उपनिषद कहा जाता है और उन्हीं का नाम वेदांत है। उन्हीं का नाम वेदांत है। जो श्रुतियां तत्व ज्ञान के विवेचन में प्रयुक्त हुई हैं, ऐसी 4,000 श्रुतियां जो उपनिषदों में संग्रह को प्राप्त हुई हैं, वो वेदांत कहलाता है। और वेदांत शास्त्र में उन्हीं का अर्थ, जो अर्थ में भेद भासता है, अर्थ में अनेकार्थता भासती है, अनेक सिद्धांतता भासती है, उसी को सुलझाने के लिए महर्षि व्यास ने वेदांत सूत्र की रचना की और एक सूत्र के अंदर सारे श्रुति के फूलों को पिरोकर ये बता दिया कि ये वास्तव में तत्व ज्ञान, माने तू वही है, ये ज्ञान उपनिषद का, वेदांत का परम लक्ष्य है, इसको बताना। यद्यपि और अनेकानेक आचार्य हुए, लेकिन आज भी वेदांत का पूर्व पक्ष जब सांख्य शास्त्र उपस्थित करता है, न्याय शास्त्र उपस्थित करता है, या वैशेषिक शास्त्र उपस्थित करता है, या योग शास्त्र उपस्थित करता है, न्याय शास्त्र उपस्थित करता है, या जैमिनी शास्त्र उपस्थित करता है, तो केवल अद्वैत वेदांत रूप में ही उसके पूर्व पक्ष को उपस्थित करता है। और इससे सिद्ध होता है कि वेदांत का वास्तविक अर्थ केवल अद्वैत में, माने जीव और ईश्वर की एकता प्रतिपादन में है, न द्वैत में है, न विशिष्टाद्वैत में है, न केवल, यानी और तरह तरह के जो मत हैं उनमें उसका तात्पर्य नहीं है। और इस सिद्धांत के ऊपर अनेक ग्रंथ लिखे गए। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार वेद का जो सार भाग है, वेद का जो शीर्ष स्थल है, वेद का जो हृदय है, वेद का जो मस्तिष्क है, वो वेदांत कहलाता है। वेदानाम सारः, वेदानाम शीर्ष स्थलः वेदांत है। और इस प्रकार इस वेदांत में यही रहस्य बताया है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये अंदर जिससे सब प्रकार का ज्ञान हो रहा है, शब्द का, स्पर्श का, रूप, रस, गंध का, ये सभी के अंदर बैठा हुआ ज्ञान स्वरूप, ये प्रज्ञान ही, प्रकृष्ट ज्ञान ही, सब ज्ञानों का प्रकाशक ज्ञान ही ब्रह्म है। और इसी को दोहरवाया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं जो व्यापक है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से इस ज्ञान का नाम आध्यात्मिक ज्ञान है। मैं ब्रह्म हूं, इस ज्ञान का नाम सर्वम खद्विदम ब्रह्म, इस ज्ञान का नाम मेरे सहित चराचर जगत एक ब्रह्म है, इस ज्ञान का नाम आध्यात्मिक ज्ञान है।
और यही तत्व ज्ञान के अर्थ का वास्तविक दर्शन है। एतत् ज्ञानम प्रोक्तम, ये ज्ञान कहलाता है। अज्ञानम यद अथो अन्यथा, और इससे जो दूसरी चीज है, जो कुछ भी है, चाहे शरीर का विवेचन करता है वो, चाहे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण का विवेचन हुआ है, और चाहे कर्तृत्व भोक्तृत्व का विवेचन हुआ है, चाहे जन्म मरण का विवेचन हुआ है, ये जितने भी विवेचन हैं सब, ये सब परोक्ष ज्ञान मात्र हैं, अपरोक्ष ज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं। परंतु वैसे ये सब क्षेत्र के ज्ञान हैं, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दे के सुनोगे तो सारी शंकाएं निवृत्त होती हुई चलेंगी और आपको लक्ष्य की ओर ले जाने की बात समझ में आएगी। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने की वस्तु है वो तुम्हारे प्रति मैं कहूंगा। यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति तुमको हो जाएगी, तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे। कितने दिन में हो जाओगे? अब जान लोगे तो अभी हो जाओगे, कल को जान लोगे तो कल को हो जाओगे, कभी नहीं जानोगे। ज्ञात्वा, किम ज्ञात्वा? तत्व ज्ञानम ज्ञात्वा, क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञात्वा तत्प्रवेक्ष्यामि, उसको जो मैं कहने जा रहा हूं कहूंगा, तद ज्ञात्वा, उसको जान करके अमृतत्वम अश्नुते, अमृतत्व को तुम प्राप्त हो जाए। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। सारा बंधन अज्ञान से, सारा बंधन, आदमी दीवारों से नहीं बंधा हुआ है। दीवारें कैसे बांध सकती इस निर्विकार को, निराकार को? निराकार पदार्थ कहीं बंधा करता है आकार से? इसी प्रकार से शरीर इनसे भी बंधा हुआ नहीं, किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। बेवकूफी से बंधा हुआ जब अपने को भूल जाता है और अपने आप को नासमझी से युक्त करके शरीरों के साथ जोड़ लेता है, और जिसके साथ जोड़ लेता है उसी से बांध जाता है। ये जड़ पदार्थ आपको नहीं बांधते, इन जड़ पदार्थों में बांधने की शक्ति नहीं है। आप अपने आप ही अपने साथ इनको बांधकर बंधे हुए, और किससे बांधकर? अज्ञान से बांधकर, मोह से बांधकर, काम से, क्रोध से, लोभ से, इन सब से बांधकर इस प्रपंच को अपने साथ बंधे। और यदि अज्ञान को ही बीच में से निकाल दिया जाए तो जितने बंधन इस अज्ञान के साथ जुड़े हुए, एक बंधन अज्ञान का निवृत्त होते ही सब बंधन अपने साथ से निवृत्त हो जाते हैं। अज्ञान के साथ मोह निवृत्त हो जाता है, अज्ञान के साथ काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य सब निवृत्त हो जाते हैं। और ये अज्ञान क्या है? अपने आप को न समझना ही अज्ञान है। अपने आप से मतलब शरीर नहीं है, अपने आप से मतलब कोई नाम नहीं है, अपने आप से मतलब कोई रूप नहीं है। अपने आप से मतलब यही वास्तविकता है जो सब में विराजमान, सबकी आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म। इस अपने आप को जान लिया जाए तो अभी इसी वक्त आप अमर हैं। न कुछ खाकर अमर होंगे, न कहीं जाकर अमर होंगे, न कहीं नहाकर अमर होंगे, और न कुछ गाकर अमर होंगे, न कुछ तमाशा देखकर अमर होंगे। आपको ये ख्याल है? बोलो सच्चिदानंद। ये बीच में जय मुझे इसलिए बुलवानी पड़ती है कि सोने वाले मानते नहीं हैं और सो जाते हैं बीच में, और मेरे किए कराए पर पानी फेरते रहते हैं, इसलिए मुझे जय बोल के जगाना पड़ता है। अब वैसे कहते स्वामी जी महाराज की जय। अरे स्वामी जी की तो जय होगी, तुम अपनी जय करो। अपने आप जागो, तुम्हारी जय होगी। अपने आप समझो, तुम्हारी जय होगी। और अपने आप को नहीं समझोगे तो जय होने वाली नहीं है। और मेरी जय तुम बोलते रहो तो तुम्हारी जय थोड़ी हो जाएगी। तुम अपनी अपनी जय बोलो।
और अपनी अपनी जय बोल के अपनी आप को समझो तो सबका कल्याण हो। आइए, तो बात चल रही थी कौन सी चीज है वो जिसे हम जनवा रहे हैं, भगवान जनवा रहे हैं, अनादि मत परम ब्रह्म, जिसका कोई शुरुआत नहीं है वो परम ब्रह्म है, जिसका कोई शुरुआत, जो पैदा नहीं होता है। और देख लो कौन कौन सी चीज पैदा होती, आपका अनुभव बताएगा, शास्त्र बताएगा, महान पुरुष बताएंगे क्या क्या पैदा होती है। आकाश पैदा होता है, वायु पैदा होती है, अग्नि पैदा होती है, जल पैदा होता है, पृथ्वी पैदा होती है, और अपंचीकृत भूतों से ज्ञानेन्द्रियां पैदा होती हैं, कर्मेंद्रियां पैदा होती हैं, अंतःकरण पैदा होता है, प्राण पैदा होता है, पंचीकृत भूत से शरीर पैदा होता है, संसार पैदा होता है। ये सब पैदा होने वाला है, ये सब पैदा होने वाला है। और उपाधि करके सब देवता पैदा होते हैं, सब देवियां पैदा होती हैं, और जितना कुछ है एक सत्ता के अतिरिक्त बाकी सब सत्ता भास मात्र है। और जितनी सत्ताभास हैं सत्ता में कल्पित सत्ताभास हैं, और वो सब सत्ताभास पैदा होती हैं, और वो सब की सब निवृत्त भी हो जाती हैं। परंतु ये ब्रह्म अनादि, जिसका कोई शुरुआत नहीं, माने पैदा नहीं होता है। और न सत तन्ना सद उच्यते, और जिसको न तो सत कहा जा सकता है और न जिसको असत कहा जा सकता है। सत कहें तो दिखाई देना चाहिए, और असत कहें तो विनाशी होना चाहिए, अनुभव में नहीं आना चाहिए। अनुभव में आता है मैं हूं, ये किसको अनुभव नहीं होता है बताइए? मैं हूं, इसका अनुभव किसको नहीं होता है? मैं हूं, इसका अनुभव किसको नहीं होता? जो कहता है मुझको नहीं होता है, ये कौन बोल रहा है? जो कहता है मुझको मेरा अनुभव नहीं होता, ये कौन बोल रहा है? अनुभव बोल रहा है कि बिना अनुभव बोल रहा है? अनुभव बोल रहा है कि मुझको मेरा अनुभव नहीं होता। इससे क्या सिद्ध होता है? अनुभव हो रहा है। जैसे यूं कहे कोई आदमी कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो फिर इस दिमाग की खराबी का तुझे कैसे पता चला? इसलिए तेरा दिमाग खराब नहीं। अगर दिमाग खराब हो जाता तो दिमाग की खराबी का पता डॉक्टर को लगता, तेरे को पता न लगता। जैसे एक आदमी कहे मैं मर गया, कह तो रहा है मैं मर गया, पर मर कहां से गया? मरता तो बोलता कैसे? इसलिए इसका नाम है वदतो व्याघात दोष। अपनी बात का आप ही खंडन कर रहा है, अपनी बात का आप ही खंडन कर रहा है। इसलिए यूं कहना कि मैं अपना अनुभव नहीं कर रहा हूं, तो ये कौन अनुभव कर रहा है कि अपना अनुभव नहीं कर रहा हूं? इसलिए जो अस्तित्व का भी नास्तित्व का भी अनुभव करता है, और जिसको अस्थि की सीमा में नहीं लाया जा सकता, अस्थि शब्द की सीमा में, और नास्ति शब्द की सीमा में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। अस्थि से नास्ति सिद्ध होता है, नास्ति से अस्थि सिद्ध होता है, लेकिन ऐसा अस्तित्व जिसको अस्थि और नास्ति दोनों में नहीं बांधा जा सकता, ऐसा परमात्मा तत्व है जिसको न सत कह सकते हैं और न असत कह सकते हैं। नासदीय सूक्त है ऋग्वेद में, उसको सूक्त को पढ़िए तो आपको पता चलेगा। न तब सत था, न तब असत था, न तब व्यक्त था, न अव्यक्त था, न उजाला था, न अंधेरा था। हर चीज का निषेध किया। और ऐसे लगता है कि जैसे भगवान बुद्ध का शून्य हो, ऐसे लगता है जैसे भगवान बुद्ध का शून्य हो। वैसे तो अगर थोड़ा सा दिमाग से देखा जाए तो भगवान बुद्ध का शून्य भी यही पदार्थ है, वो भी निषेध नहीं कर सके। उन्होंने इसकी व्याख्या की है कि जो न सत है न असत है,
और जो न सद असद है न असद सत है, 4 कोटियों में वर्णन किए जाते हैं पदार्थ। जैनियों के तो यहाँ सप्तभंग है। सप्तभंग माने किसी पदार्थ को 7 तरह से कहना, उसका नाम सप्तभंग है। सप्तभंगी न्याय है उनके यहाँ। और अपने यहाँ वेदांत में अनिर्वचनीय पदार्थ का प्रयोग किया गया है। और बौद्धों के यहाँ 4 कोटि पदार्थ के वर्णन में प्रयुक्त किए। एक अस्ति माने है रूप से किसी पदार्थ का विवेचन करना, और एक नास्ति रूप से किसी पदार्थ का विवेचन करना, और कारण रूप से है और कार्य रूप से नहीं है। यह है सद असद। और कारण रूप से नहीं है, कार्य रूप से है, यह है असद सद। ये 4 कोटि हैं। चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम तत्तम शून्य विदो विदुः। इन 4 कोटियों से जो विनिर्मुक्त तत्व है वो शून्य है, ऐसा माध्यमिक कारिका में नागार्जुन ने कहा। तो ये वेदांत के ब्रह्म से कोई विशेष अंतर नहीं रखता है। वही अनिर्वचनीय कोटि में, जिसको न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है, और जिसको न कारण रूप से स्वीकार किया जा सकता है न कार्य रूप से स्वीकार किया जा सकता है। ये दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की बहुत गहराई है। मैं आपके सामने कारणता और कार्यता दोनों का वर्णन करूंगा। देखिए, परमात्मा में कारणता वो भी जिज्ञासु को समझाने के लिए आरोप है, और कार्यता भी जिज्ञासु को समझाने के लिए आरोप मात्र है। अन्यथा तो निर्विकार किसी का कारण नहीं होता। जब कारण नहीं है तो उससे कार्य भी नहीं बन सकता, लेकिन क्योंकि भासता है इसलिए इसमें कारणता का आरोप करके, माया का आरोप करके, माया से ही इसमें कारणता है और माया से ही इसमें कार्यता है। इसको अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसको अनिर्वचनीय कहते हैं, अनिर्वचनीय है ये भाव परमात्मा में कारणता का और कार्यता का, जिसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा देव, सत्य आत्मदेव, जिसको न अस्थि की कोटि में बांधा जा सकता है, अस्थि शब्द से जिसको कहने में भी तर्क बाधा डालता है और असद कहने में भी जिसको तर्क बाधा डालता है, ऐसा पदार्थ जो सबके मूल में विराजमान है, परे से परे का पदार्थ, वही सर्वव्यापक आज भी सबके रूप में विराजमान है, वही सबका आत्मा है, जिसको जानकर, जिस क्षेत्र के को जानकर कल्याण की प्राप्ति होती है। अब सुनिए, बड़ी स्पष्ट रूप से बताते हैं अर्थात तो जरा गहराई की बात है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वत्वक्ष शिरोमुखम। देखो उसको, दर्शन करो उसकी। सब और जिसके हाथ पैर हैं, सब और जिसकी आंखें हैं, सब और जिसके सिर हैं, सब और जिसके मुख हैं, और सबके हाथ जिसके हाथ हैं, सबके पैर जिसके पैर हैं, सबकी आंख जिसकी आंख है, सबके सिर जिसके सिर हैं, सबके मुख जिसके मुख हैं, सब और जिसके कान हैं और सबके कान जिसके कान हैं, ऐसा पदार्थ सर्वम आदृत्य तिष्ठति, सबको अपने में लेकर बैठा हुआ है, सबको अपने में समेट कर बैठा हुआ है। सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है और सबके रूप में भी है। सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है और सबके रूप में भी है। क्या विचित्र पदार्थ! इतना समझने में आसान कि जिसको देखो वही, जिसको सुनो वही। जलवागिरी ये कि हर जर्रे में जलवा आशिकार। जलवागिरी ये कि हर जर्रे में जलवा आशिकार। पर्दा पोशी ये कि तू आज तक नाबीद है। अगर जलवा दिखाया है तो कमाल कर दिया है जलवे का। हर एक परमाणु परमाणु में तेरा जलवा देखा जा सकता है। जलवागिरी ये कि हर जर्रे में, अणु अणु, परमाणु परमाणु में
तेरा जलवा मौजूद है, हर जगह तुझे देखा जा सकता है, लेकिन पर्दा पोशी ये और पर्दा डाला है तो ऐसा डाला है तो आज तक नादीद है, आज तक तेरे को किसी ने देखा ही नहीं। पर आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे, आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे, चश्मे खोर को क्या आए नजर क्या देखे। जो आंख का अंधा है वो क्या देख सकता है? जिसकी पास आंखें हैं वही तेरे यौवन का तमाशा देखता है कि तू जवान होकर इस संसार के रूप में विराजमान हो। जब किसी को किसी पेड़ का बीज दिखाया जाए और उसके हाथ पर रख दिया जाए, बड़ का बीज रख दिया जाए, पीपल का बीज रख दिया जाए और उसको बताया जाए कि ये बीज कितना छोटा सा है और इसके अंदर इसको तोड़ के देख, नामालूम सी चीज है इसके अंदर। कैसी चीज है ये? तो जो बीज है ऊपर वाला आवरण और उसके भीतर जो चीज रखी हुई है, दो को मिलाकर बीज है ये। एक तो खजाना है जिसमें ये रखा हुआ है ऊपर, और एक इसके अंदर जो बीज है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो तो अंदर रखी हुई है इसके अंदर। पर ये डिबिया है शक्ति की। सरसों का दाना देखा है तुमने? नहीं देखा? देखना घर जाके। तो इतना छोटा सा सरसों का दाना, वो ऊपर डिबिया है उसकी और अंदर है सरसों, जिससे सरसों पैदा होती है। उसी तरह से बड़ पत्ते में छोटे छोटे दाने होते, पीपल की पिपली में छोटे छोटे दाने होते, वो बड़ इस सरसों के दाने से भी छोटे। पेड़ तो उसका बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है। और जो आप देख रहे हो ना, इतना छोटा सा बीज, वो तो उसका ढक्कन है, वो तो उसकी डिबिया है, वो तो उसका आवरण है, उसके अंदर है पैदा करने की शक्ति। तो जरा सोचिए, मैं ये कहूं कि ये बड़का जो बीज है मेरे हाथ पे रखा है, इससे इतना बड़ा बड़ पैदा होता है जिसके नीचे 1000 चारपाई डाली जा सकती है, और जिस पर लाखों पत्ते आते हैं, लाखों फूल आते हैं, लाखों फल आते हैं, वो इतना सा बीज, इतना छोटा सा ये बड़का बीज। उसी तरह से परमात्मा देव, अगर देखना चाहो तो इतने छोटे से ही, इतने छोटे से, इतने छोटे से, त्रिलोकी के बीच, चराचर जगत के बीच, लेकिन निराकार निर्विकार रूप से विराजमान है। और जब वो बीज फलीभूत होता है, जवान होता है, तो देख लो ये सब चराचर जगत उसी से प्रकट हो जाता है। जैसे जवान होने पर किसी लड़की लड़के के अंग प्रत्यंग प्रकट होते हैं, वैसे भगवान जब जवान होता है तो संसार के रूप में प्रकट होता है। जब भगवान जवान होता है ना, तो संसार के रूप में प्रकट होता है और सारी दुनिया उससे ऐसे प्रकट हो जाती है जैसे जवान लड़की लड़के के अंग प्रत्यंग प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे प्रकट होते हैं कि सब और हाथ प्रकट हो जाते हैं। एक ही निर्विकार बीज में से, निराकार बीज में से सब और हाथ पैर, सब और आंख सिर, सब और मुंह, सब और कान प्रकट हो जाते हैं और सब में विराजमान, सबकी वास्तविकता, सबको अपने में लिए हुए ये अकेला विराजमान है। ऐसा विचित्र भी। तो इसको कोई आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा दे, कोई आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे, चश्मे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जो आंख का अंधा है उसे क्या समझाया जाए भगवान क्या है, दुनिया क्या है, कैसे भगवान से दुनिया प्रकट हो जाती है, दुनिया फिर भगवान से कैसे जीवित रहती है, वापिस दुनिया कैसे भगवान में चली जाती है। ये सब बातें आंखों वाला ही समझ सकता है। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, जब अर्जुन को दिव्य चक्षु मिले तो विराट रूप से भगवान को जवान रूप से अर्जुन ने अनुभव किया। उसी प्रकार कोई आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे
चश्मे को क्या आई नजर क्या देखी। और सुनिए महिमा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला और समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाला। इंद्रिय और इंद्रियों के जो समझिए शक्तियां हैं, सामर्थ्य वो तो है ही, पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी, इन सबको प्रकाशित करने वाला, सबका आभास, सबका प्रकाशक यही है। और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, समस्त इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करते हुए, समस्त इंद्रिय और गुणों को प्रकाशित करते हुए, न इसमें कोई इंद्रिय है और न कोई गुण है, निरिंद्रिय निर्गुण है। इस प्रकार असक्तम सर्वभृत्यैव, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, किसी में आसक्ति इसकी नहीं है, लेकिन सबको पालन करने वाला ये, सबको पालता यही है, परंतु पाल के भी किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लगाव नहीं। बोलो सच्चिदानंद। सर्वभृत्यैव, सबको भरण पोषण करने वाला है, लेकिन है कैसा? असक्त है। और निर्गुणम, निर्गुण है और सब में बैठ के सब गुणों का भोग यही लगा रहा है। निर्गुण है और सब गुणों का भोग है ना, अजीब अजीब बात। निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। एक बार भगवान ने मजाक किया रुक्मणी से, तो रुक्मणी से मजाक किया, उनका देखा हृदय में इनकी वास्तविक प्रेम है भी या नहीं। तो कहने लगे, रुक्मणी हम तो तुम्हें अपहरण करके इसलिए ले आए कि वो हमारी इज्जत आबरू की बात थी, क्योंकि सब राजाओं की चुनौती हमें स्वीकार करनी थी। जरासंध और शिशुपाल को, तुम्हारे भाई बंधु वगैरह को हमें नीचा दिखाना था, उन्होंने हमारा अपमान करना चाहा, हमने कहा उनकी ऐसी की तैसी, इसलिए हम तो तुम्हें हरण करके यूं ही ले आई। बाकी हमारा तुम यूं समझती हो कि कोई प्रेम हो तुम्हारे में, सो बात नहीं है, ले आए बस। और तुम आ गई, और हाँ वैसे तुम अच्छे घराने की लड़की हो, एक राजा की लड़की हो, तुम्हारा खानदान बहुत ऊंचा है, और हम न हमारा कोई जाति, न हमारी कोई बिरादरी, न हमारा कोई खानदान, न हमें कोई गुण, न हमें कोई रूप, हमें कुछ भी तो नहीं है। तुमने गलती की, अब तुम ऐसा करो, आजाद हो तुम, और तुम किसी अच्छे लड़के के पास चली जाओ, जो किसी अच्छे राजा का पुत्र हो, खानदानी हो, सुंदर हो, गुणों से युक्त हो, वैभव से युक्त हो, ये हो वो हो। तो रुक्मणी ने जब सुना तो रुक्मणी बेहोश हो। कैसी कठोर बात कौन कहेगा, जो कठोर बात भगवान ने कही। तो भगवान ने सोचा ये तो मजाक मजाक में गड़बड़ हो गई। खैर पानी वाली छिड़का और उनको होश में लाई। कहने लगे, रुक्मणी मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच ही मान गई, बेहोश हो गई तुम। कहने लगे, प्रभु आपने बात ही ऐसी की, मैंने आपको राजा का बेटा समझ के तो वर्ण किया नहीं। सैकड़ों राजाओं के बेटे पैदा होते और मर जाते हैं। ऐसे मरने जीने वाले पतियों को मैं वर्ण करके विधवा ही होती और क्या होती। इसलिए ऐसे वर को क्या वरूं जो बरते ही मर जाए। बरबरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर हो जाए। इसलिए मेरी रुचि राजाओं के बेटों की ओर नहीं गई, तुम्हारी ओर। तुम्हें कोई गुण नहीं है, बिल्कुल ठीक है, न तुम्हें तमोगुण है, न रजोगुण है, न सत्वगुण है, तीनों गुणों से परे हो, तुम निर्गुण हो। मैंने निर्गुण समझ करके ही आपका वर्णन किया है, और जिनमें ये गुण हैं वो सब प्राणी और पदार्थ विनाशी है, ये समझ के उनका परित्याग कर दिया था। और करुणा निधान, आपका कहीं जन्म होता हो तो जाति हो, जन्म होता हो तो खानदान हो, आप अजन्मा हैं। अजन्मा समझ के मैंने आपका वर्णन किया है। इसलिए करुणा निधान
मैंने आपकी बिरादरी देखी होती, आपकी जाति जन्म देखा होता तो ये सब चीज देखती, आपने जन्म ही नहीं तो ये चीजें कहाँ। उन्होंने सारी बातें ऐसी फिट की जो भगवान ने मजाक में कही ना, वो सब उन्होंने तर्क से भगवान में फिट कर दी और कहा प्रभु आप मुझे केवल मात्र सांसारिक लड़की मत समझिए, मैं वो समझदार आपकी भक्ता हूं जो आपके सिवाय अपना मन किसी में नहीं रखती। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों भगवान भी विचित्र हैं। और कैसे विचित्र हैं? सारे गुणों को भोग लेते हैं सब में बैठकर, और वैसे हैं निर्गुण, किसी गुण से संयुक्त नहीं होते। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, सबके बाहर भी यही हैं और भीतर भी यही है, और सबके रूप में भी यही हैं, और अचर भी यही हैं और चर भी यही। सब में विचरण करने वाले भी यही हैं और सब में न विचरण करने वाले यही हैं, और विचरण करने वालों के आत्मा भी यही है, अंदर भी यही है, बाहर भी यही है। न विचरण करने वालों के अंदर भी यही है और बाहर भी यही है। सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेय। अविज्ञेय क्यों है? अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, बुद्धि की पकड़ में नहीं आते। अत्यंत दूर होने के कारण अविज्ञेय है, अज्ञानियों से दूर होने के कारण, और चांद के तट और बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण भी पकड़ में नहीं आती। किस वजह से पकड़ में चीज नहीं आती? एक तो बहुत दूर हो तो भी पकड़ में नहीं आती, न कान की पकड़ में, न त्वचा की पकड़ में, न आंखों की पकड़ में, न रसना की पकड़ में, और न नासिका की पकड़ में। बहुत दूर चीजें हो तो पकड़ में नहीं आती, और बहुत नजदीक हो तो आंख में डाला हुआ काजल जैसे आंख से नहीं दिखता। उसी तरह से बहुत नजदीक होने से भी पकड़ में नहीं आती, और बहुत सूक्ष्म होने से भी पकड़ में नहीं आती, और बहुत विशाल होने से भी पकड़ में नहीं आती। तो भगवान ये सारी चीज तो हैं, अत्यंत सूक्ष्म में अणुरणीयान में तो महीयान, अणु से अणु है और महान से महान, इसलिए बुद्धि की पकड़ में नहीं आती। और इतने नजदीक हैं, इतने नजदीक हैं कि अपने और उनमें भेद ही नहीं है, इसलिए पकड़ में नहीं आते। अज्ञानियों से इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि वो 2 अंगुल का फासला बना ही रहता है, इसलिए पकड़ में नहीं आते। इस प्रकार आप अविज्ञ इसलिए हैं। अविभक्तम च भूतेषु, बटे हुए भूतों में, प्राणियों में आप बिना बटे हुए, और बटे हुए से लगते, बटे हुए से लगते हैं। कई दफे बंटवारा सा हो जाता है। इधर अर्जुन खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ को सुधनवा खड़ा हुआ था। क्या नाम था? सुधनवा। और दोनों भगवान के भक्त थे। ये उस वक्त की बात है, महाभारत समाप्त हो गई थी, और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया महाराज युधिष्ठिर, और घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जब सुधनवा के राज्य में पहुंचा, सुधनवा के पिताजी राज्य करते थे वहां, तो उन्होंने पकड़ लिया। उनके पिताजी ने कहा ये क्या पकड़ लाया? इसके माथे पे क्या लिखा हुआ है कि ये महाराज युधिष्ठिर का घोड़ा है, इसकी रक्षा करने के लिए पीछे पीछे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण रथ में सारथी बैठे हुए हैं और अर्जुन रथी बनकर आ रहे हैं। कोई इसको पकड़ेगा तो ध्यान रखिए उसको कृष्ण भगवान का और अर्जुन का सामना करना पड़ेगा। बोले मूर्ख बच्चे, तू क्या पकड़ लाया? घोड़े को पकड़ लाया? कहने लगे जी अब मैं क्या करूं, जब घोड़ा आ ही गया और एक क्षत्रिय पुत्र होने के नाते मैं ये अपमान सहन नहीं कर सका, मैं तो पकड़ लाया कि अब युद्ध तेरे ही सिर पर है कि मेरे ही सिर पर है। और सुधनवा, कहानी तो बड़ी लंबी है। पहले तो अपनी रानी के महल में उन्हें समय लगा, फिर उनकी परीक्षा भी की गई, उनके स्त्री धर्म की, पत्नी व्रत धर्म की, और उसने परीक्षा देकर युद्ध के मैदान में।
युद्ध के मैदान में ऐसा युद्ध किया कि कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों चकित रहे। अंत में अर्जुन ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं 3 बाणों के अंदर अंदर सुधन्वा तुम्हारा सिर काट दूंगा। भगवान मेरे साक्षी। और सुधन्वा ने भी कहा कि भगवान मेरे भी साक्षी हैं, तेरे 3 बाणों को काट दूंगा। बताइए कितनी बड़ी समस्या है। इधर तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि 3 बाणों में तेरा सिर काट दूंगा, और उधर सुधन्वा ने प्रतिज्ञा कर ली कि 3 बाण काट दूंगा। युद्ध हुआ और गांडी उठाकर बाण चढ़ाया, अक्षय तर्कस से लेकर, और एक बाण अभिमंत्रित करके जब छोड़ा तो सुधन्वा ने भी भगवान का ध्यान करके उस लक्ष्य पर निशाना लगाया, बाण जल जाएगा था, और साथ की साथ बाण काट दिया। आधा जल गया, आधा जल गया, एक बाण खत्म। अर्जुन की पिंडलियां कांप गई और फिर उसने हिम्मत करके दूसरा बाण चढ़ाया और दूसरा बाण फिर छोड़ा। सुधन्वा ने दूसरा भी काट दिया। दोनों बाण कट गए तो अर्जुन हार करके रहे, भगवान हे त्रिलोकीनाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे सारथी, मेरे सारथी, अगर तुम नहीं बचाओगे तो मैं तो मर गया समझिए। और उधर सुधन्वा ने भी कहा, हे प्रभु तीसरा बाण है, अगर ये नहीं कटा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। अर्जुन ने बाण छोड़ा, सुधन्वा ने वो भी काट दिया और वो आगे वाला हिस्सा उसकी गर्दन में लगा और उसकी गर्दन कट गई। दोनों की बातें ऐसे रखी, 3 बाण भी कट गए, सुधन्वा की गर्दन भी कट गई। तो भगवान लगते तो ऐसे हैं कि जैसे बट गए हैं, बांट लिए गए हैं, परंतु फिर भी बटते नहीं हैं। सुधन्वा में भी बैठे हैं और अर्जुन में भी बैठे हैं। इस प्रकार अविभक्तम च भूतेषु, प्राणियों में विराजमान, विभक्त जैसे लगते हैं परंतु अविभक्त है। सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, सभी प्राणियों को अपने से प्रकट करने वाले, सभी प्राणियों को अपने में ग्रस लेने वाले, इसी तत्व पदार्थ को, इसी सत्य पदार्थ को, इसी आत्म पदार्थ को जानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग पर्यवसान को प्राप्त होता है। और यहाँ अभी 3 दिन सत्संग और चलेगा, सोमवार, मंगल, बुध। इन 3 दिनों का पूरा लाभ उठाइए और गीता जी का जो भगवान श्री कृष्ण ने दुग्ध उपनिषदों से होकर अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाया है, उसको पान करके सारी कमजोरी अविद्या और अज्ञान की वजह से जो है उसको दूर हुआ अनुभव कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः।